अंकिता और रोहित की लव मैरिज होती है। अंकिता एक मध्यम परिवार से है। अपने ससुराल में आते ही वो देखती है कि उसका ससुर श्यामलाल सबके पर हल्ला कर रहा है। लगता है तुम्हारा बाप सरकारी नौकरी में है कि पूरा घर का लाइट जला रखा है। पापा, मैं जा ही रहा था बंद करने। अगर तुम लोग बंद करते तो शायद मैं यहाँ नहीं रहता। रक्षा मन ही मन कहती है, हाँ, तब तो शायद आसमान में ही होते। अंकिता को यह सब अजीब लगता है और वो रक्षा का मुंह देखने लगती है। तब रक्षा कहती है, इन लोगों का रोज का है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना घबराओ मत, तुम चल के आराम करो, मैं भी चलती हूँ। रक्षा अपने कमरे में आराम करने चल जाती है। घर के बाकी सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता देखती है कि उसके ससुर शादी में लाए लिफाफे देख रहे हैं। देखना होगा ना किसने कितना दिया है, हम भी उतना ही देंगे। उतना क्या, कम ही देंगे। रिसेप्शन हमने कितना बेजोर किया था, वो नहीं देखा किसी ने? ऐसा कोई देता है क्या, वो भी हमारे कास्ट में? देखो तो रक्षा की माँ क्या लाई थी, मात्र 500। इतना तो हम दूसरों की शादी में जाते हैं ना, तब भी नहीं देते, और उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में दिया। छी छी छी। सुनाती हूँ बहू को कि उसके मायके वाले ने कितना दिया। बहू तू नाश्ता बना ले और रक्षा को बोल देना कि मैं बुला रही हूँ। बहू तू नाश्ता बना ले और रक्षा को बोल देना कि मैं बुला रही हूँ। जी मम्मी जी। अंकिता रक्षा को आने के लिए कहती है। रक्षा पिंकी के पास आती है और कहती है, मम्मी जी आप बुला रही थी? हाँ बुला रही थी। ये तेरी माँ ने दिया है 500 के नोट, और ये क्या है, शर्ट पैंट के कपड़े दिए हैं, लोकल चालू माल। कभी देखा है अपने ससुर को ऐसा पहनते हुए? ब्रांडेड पहनते हैं, ब्रांडेड। मम्मी जी, जो मेरी मम्मी ने दिया है उसमें खराबी क्या है? हाँ, अपने दही को कौन खट्टा कहता है। खराब नहीं है ना, तो तेरा भाई आएगा ना तो उसको ही दे दूंगी। रक्षा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर रोहित बाजार से आम खरीद कर ले आता है और पिंकी उससे कहती है, आम कैसे लिए बेटा? 120 रुपए किलो। मैं आ रहा था तो फ्रेश आम देखकर अच्छा लगा, इसलिए ले लिया मैं। तेरा दिमाग ठीक तो है ना? जा वापस करके आ। वापस कैसे करूं मम्मी, अच्छा नहीं न लगता है। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? वापस करके आ जा। रोहित आम वापस करने चला जाता है। अंकिता को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, इतने कंजूस आदमी हैं, इनका तो कोई हद ही नहीं है। और भाभी के उनके मायके से आने वाले सामान पर कितना सुनाया है। रात को अंकिता और रक्षा मिलकर सबको खाना परोसती हैं। तब श्यामलाल पिंकी से कहता है, उस सामने वाली मॉल है ना, उसमें सेल लगी है, चादर, पर्दे और जो भी कुछ तुमको लेना होगा वहाँ से ले आना। सेल में जो रेट रहेगा दे मत देना, कुछ कम करवा कर लेना। हाँ, और नहीं तो क्या, उतने में थोड़ी ना ले लूंगी, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। अगले दिन पिंकी अंकिता से कहती है, बहू 11 बजे खुलते ही बाजार मार्केट चलेंगे। हम लोग थोड़ा लेट हुए तो अच्छे सारा माल छट जाएंगे, तो तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। 11 बजते ही दोनों सास बहू बाजार के लिए चली जाती हैं। फिर मॉल पहुंचकर पिंकी कहती है, देखा बहू, ठीक समय पर आ गए हम। लो, एक से एक चादर लटकी हुई है, छाट लो जल्दी से। अंकिता और पिंकी मिलकर 10 चादर और 15 पर्दे निकाल कर कहती हैं, भैया इसका रेट लगाओ। रेट का लगाऊं? पहले से इतने सस्ते में सेल लगा हुआ है, अब इसमें क्या कम करूं? कम कैसे नहीं करोगे, एक साथ ले रही हूँ, पड़ा रहेगा तुम्हारा माल सुबह सुबह। बोहनी अपनी खराब मत करो, मैं इन सब के 2500 दे दूंगी। रहने दो, 500 के हिसाब से एक है और इन सब का 2500 दोगे। मेरा माल मेरे पास ही पड़ा रहेगा, ठीक है, निकलिए आप लोग। पिंकी दुकानदार से बहस करती रहती है और 200 के हिसाब से सब सामान 5000 में ले जाती है। एक पैकेट तू उठा ले, एक पैकेट मैं उठा लेती हूँ। जी मम्मी जी। रिक्शा कर लेते हैं ना? रिक्शा? बगल में जाने के लिए रिक्शा करेंगे क्या? पैदल चल, मैं भी तो चली रही हूँ। दोनों सास बहू घर वापस चली आती हैं।
इतने सस्ते चादर और पर्दे पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा था। फिर पिंकी लीची देखकर कहती है, अरे रक्षा, ये लीची कहाँ से लाई? वो मम्मी जी पड़ोस में मीना आंटी है ना, उसकी बेटी की सगाई हुई है, उसी के ससुराल से आया है। अरे वापस दे आ, ऐसी लीची हम खाते हैं क्या? सड़ी गली सी, बुद्धि नहीं है क्या? सस्ता वाला बेटी के ससुराल भेज देते हैं। मम्मी जी कल मेरा भाई आ रहा है। आने दे, क्या दिक्कत है? अगले दिन रक्षा का भाई केले लेकर आता है। दीदी अभी यहाँ कोई दुकान खुली नहीं थी तो मैं केले लेके आया हूँ। ट्रेन में इतना सब कुछ लेकर ट्रेवल करना मुश्किल होता है ना। अरे तो क्या हुआ, बहन का ही तो घर है। जीतू एक दिन के लिए आता है और खा पी कर चला जाता है। जीतू के जाते ही पिंकी रक्षा को ताना देते हुए कहती है, एक ढंग का फल भी तुम्हारी माँ से भेजा नहीं गया। ऐसे सस्ते फल भेज दिए, इससे अच्छा भेजती नहीं। अरे क्या ही जरूरत थी भेजने की। मम्मी जी ट्रेन लेट पहुंची ना, रात की जगह दूसरे दिन सुबह 4 बजे पहुंची। कोई फल ही नहीं मिल रहा था केले के सिवा, तो वो क्या ही करता बेचारा। अरे छोड़ ये सब, मुझे पता है तेरी माँ से ना पैसे छूटता नहीं है। अंकिता का मन बहुत खराब हो जाता है। ससुराल कब से महंगा हो गया। आज मम्मी जी दिन भर भाभी को सुनाती रहती हैं, कल मुझे भी इसी तरह सुनाएंगी, टॉर्चर करेंगी। तब क्या करूंगी मैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना इन्हें एक वक्त नहीं लगेगा मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में। रोहित और यश दोपहर में खाना खाते हुए कहते हैं, आज संडे है, मूवी चला जाए क्या? हाँ भैया, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। बहुत पैसा है ना तुम दोनों के पास, तो मुझे दे दो। पैसा बर्बाद करने से अच्छा होगा क्या फैमिली टाइम? ये क्या बात हुई? किसी को आना है तो आ, वरना मैं जा रहा हूँ। अब जब सब जा ही रहे हैं तो हम भी चलेंगे। इतना महंगा टिकट? टिकट के पैसे से 3 किलो घी आ जाएगा और 3 महीने तक चलेगी। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। हॉल के अंदर पिंकी किसी को खाने के लिए कुछ मंगवाने भी नहीं देती। एक पॉपकॉर्न मंगा लेते हैं ना, सब साथ मिलकर खाएंगे। पॉपकॉर्न के बिना तो मूवी अच्छी भी नहीं लगती। तेरे मायके से तो 2 रुपए का सामान आता है और यहाँ कहती है कि पॉपकॉर्न खाना है। रक्षा की आंखें भर जाती है यह देखकर। अंकिता अपने मन में कहती है, मम्मी जी बस बहुत हो गया, कल देखिएगा आप। रात में मूवी देखकर घर जाकर रक्षा और अंकिता खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। भाभी आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? अब मैं हूँ आपके साथ। मैं क्या करूं, मेरे मायके वाले इतने पैसे वाले नहीं हैं। अंकिता, क्या भाभी कैसे बातें बोल रही हो? कल के बाद देखना, मम्मी जी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आप आराम से सो जाओ। सब सोने चले जाते हैं। इधर अंकिता पिंकी के भाई भाभी को फोन करके कहती हैं, मामी जी कल मम्मी और पापा जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कल हम उन्हें सरप्राइज देंगे। आप दोनों को आना है, ठीक है? ठीक है, मैं और तेरे मामा जी आ जाएंगे। अगले दिन अंकिता सुबह सुबह रक्षा से कहती है, भाभी खाने में आज डिश बनाते हैं। पापा और मम्मी जी की वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज है। रात को केक कटिंग। ठीक है। इडली बना लेते हैं, पूरा दिन चला जाएगा। और दोपहर में डोसा बना लेंगे। रात में इडली और डोसे के साथ चाउमीन कैसा लगेगा मनु? एकदम जबरदस्त। इतने में पिंकी का भाई, भाभी और उषा आते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दीदी। अरे आप लोग अचानक? शुक्रिया शुक्रिया। उषा और वधु खाली हाथ ही आए थे और सबके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रात में केक कटिंग होता है। पिंकी और श्यामलाल सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। पिंकी को वधु 500 का नोट देती है और कहती है, दीदी मेरी तो इतनी हैसियत है। भाई ये 500 मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। 500 नहीं, ये 5000 है मेरे लिए। दोनों भाई बहन आपस में गले लगते हैं। तब अंकिता कहती है, मम्मी जी 500 भी कोई देता है क्या? हम किसी दूसरे के यहाँ जाते भी हैं तो 500 नहीं देते। ये क्या बोल रही हो अंकिता? मुंह पे लगाम रखो। मम्मी जी आपने यही तो भाभी से कहा था जब उनकी मम्मी ने 500 दिया था। खुद के लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग। आप और पापा जी 1 रुपए के लिए किचकिच करते रहते हैं और भाभी को हमेशा उनके मायके वालों को सुनाती रहती हैं। जहाँ 1 रुपए देखकर खर्च होते हैं
वो ससुराल बहू के लिए महंगा कब से हो गया। दीदी अंकिता सही तो कह रही है। पिंकी और श्यामलाल बहुत शर्मिंदा होते हैं और तब से बहुओं के लिए ससुराल सस्ता हो जाता है।